नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुपर 60 आप देख रहे हैं। फटाफट खबरें दिखाएंगे। उससे पहले बड़ी खबर, रायपुर में सूर्य किरण एरोबैटिक शो का रोमांच। आज आसमान में गूंजेगा भारतीय वायुसेना का शौर्य। इसके अलावा कुछ ही देर में शुरू होगा सूर्य किरण एयर शो। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर नवा रायपुर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक का टीम थोड़ी ही देर में अपने दमदार करतबों से आसमान में अद्भुत नजारे पेश करने वाली है। एयर शो की शुरुआत आपको बता दें थोड़ी ही देर बाद होगी और इसी बीच तेलीबांधा से सेंध लेक जाने वाली सड़क पर आपको बता दें फिलहाल 5 किलोमीटर का जाम भी लग गया है और ये जो एयर शो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें एरोबैटिक टीम जो है अपने दमदार करतबों से आसमान में अद्भुत नजारे पेश कर रही है। तो नया रायपुर सेंध लेक के ऊपर एयर शो आयोजित हो रहा है, जिसमें 9 हॉक MK 132 फाइटर जेट्स एक साथ आसमान में उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें बॉम्बस्ट, हाई हार्ट इन द स्काई और एरोडेट जैसे रोमांचक फॉर्मेशन भी यहां देखने को मिलेंगे और बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल आ रहे हैं वापस आपको एक शानदार नजारे के तुरंत बाद आसमान की ओर है। लेकिन जरा गौर से देखते रहिए, क्योंकि जैसे ही ये नीचे आएंगे ये अपनी दिशा 90 डिग्री से मोड़ लेंगे और कुछ ही क्षणों में अलग अलग होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगे। सटीकता और संदेश देंगे सीधा अपनी को। स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल आ रहे हैं वापस आपको एक शानदार नजारे के तुरंत बाद आसमान की ओर है। लेकिन जरा गौर से देखते रहिए, क्योंकि जैसे ही ये नीचे आएंगे ये अपनी दिशा 90 डिग्री से मोड़ लेंगे और कुछ ही क्षणों में अलग अलग होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगे। सटीकता और संदेश देंगे सीधा अपनी को। स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल आ रहे हैं वापस आपको एक शानदार नजारे के तुरंत बाद आसमान की ओर है। लेकिन जरा गौर से देखते रहिए, क्योंकि जैसे ही ये नीचे आएंगे ये अपनी दिशा 90 डिग्री से मोड़ लेंगे और कुछ ही क्षणों में अलग अलग होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगे। सटीकता और संदेश देंगे सीधा अपनी को। स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल आ रहे हैं वापस आपको एक शानदार नजारे के तुरंत बाद आसमान। तो आप देख रहे हैं लगातार ये जो है शो शुरू हो चुका है। इंतजार सुबह से ही रायपुर वासी कर रहे हैं और विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, अब रोमांच की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि खबरें आ रही है कि लंबा जाम भी शहर का लग गया है, क्योंकि कई लोग यहाँ पर इस शो को देखने पहुंचे हैं। क्या कुछ डिटेल्स? निश्चित रूप से सूर्य किरण टीम के जो एयर शो है उसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग नवा रायपुर की ओर गए। जाहिर सी बात है कि नवा रायपुर की जब और लोग गए हैं तो 4 पहिया वाहनों से ही गए, इसलिए रायपुर के एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट और नया रायपुर के आसपास के जो सारे इलाके हैं वहां पर इस वक्त लंबा जाम लगा हुआ है। सेंध लेक तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है और आसपास से ही लोग एयर शो का आनंद लेने के लिए बैठे, लेकिन कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर लोग आसानी से पहुंच पाए। इसलिए नवा रायपुर के सभी इलाकों में, चाहे वो मंत्रालय का इलाका हो, चाहे
विधानसभा के आसपास हो और सेंध लेक के आसपास हो। हम्म। लंबा जाम लगा हुआ है, इस वक्त लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है जी। जी गौरव, ये भी समझे कि 10:10 से शुरू होना था, थोड़ी देरी भी हो गई है, क्या कुछ लगता है अब एयर सेवाओं को जो थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था वो और डिले हो जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स? निश्चित रूप से लोगों को पहुंचने में काफी मशक्कत करना पड़ रहा था। इस बात की जानकारी शासन प्रशासन तक भी थी कि हजारों लोग इस वक्त रास्ते में हैं, चाहे वो एक्सप्रेसवे का इलाका हो, चाहे एयरपोर्ट के आसपास भारी भीड़ हो या नया रायपुर के विभिन्न इलाकों में भीड़ हो। तो इस वजह से एयर शो को कुछ समय के लिए रोका गया था ताकि लोग जो है वो काफी अच्छे से इसका आनंद ले सके, व्यवस्थित ढंग से आनंद ले सके। सेंध लेक के पास सभी लोगों के हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, वहां तक पर्याप्त लोग पहुंच सके इस बात को सुनिश्चित किया गया। उसके बाद एयर शो की शुरुआत जो है वो की जा रही। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस बात को सुनिश्चित किया कि जो लोग रास्ते में भी हैं वो सुनिश्चित कर सके कि वहां तक निर्धारित जो स्थान है वहां तक पहुंच सके। इस वजह से एयर शो में कुछ देरी हुई, वीआईपी मूवमेंट की वजह से भी कुछ लोगों को रोका गया। तो इस तरह से कुछ समय तक के डिले किया गया, लेकिन अब जो लोग हैं वो एयर शो का रोमांच देख पाएंगे आकाश में। तो एयर शो का रोमांच देख पाएंगे आकाश में और शुरुआत हो चुकी है। गौरव, ये भी समझ लेंगे क्या कुछ खास आज देखने को मिलेगा, कौन कौन पहुंच रहा है, किस तरीके के करतब जो है वो आसमान में देखने को मिलेंगे? निश्चित रूप से एयर शो जो है सूर्य किरण टीम का काफी प्रसिद्ध है पूरे देश में। भारत की जो सैन्य शक्ति है उसका शौर्य जो है वो आसमान में नजर आता है। और कल भी जब रिहर्सल देखने मिल रहा था तो किस तरह से जो 9 फाइटर जेट्स है वो किस तरह से हवाई उड़ान जो है भर रहे थे और कैसे करतब दिखा रहे थे, उसको कल रायपुर की जनता ने बेहद करीब से देखा। रोमांच जो है वो तब भी कल देखने मिला जब लोग नीचे थे और देख पा रहे थे कि किस तरह से आकाश में सभी जो 9 फाइटर प्लेन है वो बेहद करीब से जो उड़ान भर रहे थे और आसपास होने के बाद में भी किस तरह से करतब दिखा रहे थे। तिरंगे के जो आकार है वो आसमान में देखने मिल रहा था। तो आज भी जब एयर शो शुरू होगा और उसके बाद जो रोमांच है, जो करतब उन लोग दिखाएंगे, सूर्य किरण की जो पूरी टीम दिखाएगी, उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बेताब है। और न सिर्फ नवा रायपुर बल्कि रायपुर के विभिन्न इलाकों में भी लोग यहाँ पर एयर शो का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो करतब है वो बेहद खास रहने वाला है। गौरव, ये भी समझ लेंगे कि हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंच जाए कि कितने दायरे में लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि जो लोग नया रायपुर नहीं पहुंच पाए या सेंध लेक नहीं पहुंच पाए हैं तो कितनी दूरी तक वो वहां पर रुककर ये एयर शो आसमान में देखा जा सकता है लगभग? देखिए, कल भी जब रिहर्सल चल रहा था तो न सिर्फ नवा रायपुर बल्कि रायपुर से भी एयर शो के करतब को लगातार लोग देख पा रहे थे। तो ये कम से कम 25 से 40 किलोमीटर का जो रेंज है उसमें देखा जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर नवा रायपुर नहीं भी पहुंच पाया तो वो चाहे एयरपोर्ट के पास से हो या रायपुर के पास से भी हो तो वो आसमान में सूर्य किरण टीम के करतब को देख सकता है, रोमांच को देख सकता है, हैरत अंगेज कारनामों को देख सकता है। इसलिए नवा रायपुर पहुंचने की जो जद्दोजहद है उससे अलग ये जरूर समझा जाना चाहिए कि 25 से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के रेंज में एयर शो जो है वो केंद्रित होगा। रायपुर एयरपोर्ट से लेकर जो उड़ान भरेगी सूर्य किरण की टीम, उसे आसपास के पूरे इलाकों से देखा जा सकेगा, चाहे वो नया रायपुर हो, अवनपुर हो, रायपुर हो। तो आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। यही वजह है कि आज भारी जाम लगा हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नया रायपुर नहीं भी पहुंच पाए तो भी वो दूर से ही एयर शो का आनंद ले सकता है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। तो यदि कोई जाम में फंस गया है तो उसे वहां से भी ये एयर शो जरूर दिखाई देगा। तो नवा रायपुर में सूर्य एरोबैटिक शो का रोमांच है, आसमान में भारतीय वायुसेना का शौर्य देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, नया रायपुर में एयर शो देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया है। 5 किलोमीटर लगभग लंबा जाम लगा हुआ है। कई अन्य जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कई स्कूलों से स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर बसों में भरकर शो दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। हालांकि इसकी उम्मीद पहले से ही प्रशासन को थी, क्योंकि जिस तरीके से प्रमोशन हुआ था, बड़ा एयर शो होना है, लोग बेहद एक्साइटेड थे। रायपुर वासी के अलावा अन्य आसपास के जिलों के लोग भी यहाँ पर एयर शो देखने पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता गौरव ने भी जानकारी दी कि यदि आप दूर हैं तो 25 से लेकर 40 किलोमीटर तक इस एयर शो को देखा जा सकता है, यानी कि आप अपने घर की छत से भी इस करतब को देख सकते हैं। तो रायपुर के सेंध तालाब के ऊपर एयर शो आयोजित हो रहा है और आपको बता दें 9 हॉक MK 132 फाइटर जेट्स एक साथ आसमान में उड़ान भरने वाले हैं, जिसमें बॉम्ब बर्स्ट, हार्ट इन द स्काई और एरोहेड जैसे रोमांचक फॉर्मेशन पेश किए जाएंगे। कल हमने रिहर्सल में भी देखा था, अद्भुत कलाकृतियां जो है वो बनकर उभर कर नजर आ रही थी और आज फाइनल शो है। कल रिहर्सल थी तो ग्रुप कैप्टन अजय
दशरथी सूर्य किरण टीम को लीड कर रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल भी टीम का हिस्सा है। खास बात यह भी है कि गौरव छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि ये शो उनके लिए बेहद खास है। वहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू उड़ते विमानों और जमीन पर मौजूद दर्शकों के बीच सेतु होंगी और वे कमेंट्री की जिम्मेदारी संभालेंगी। तो तेलीबांधा चौक से सेंध लेक तक का लगभग 5 किलोमीटर का लंबा जाम भी लग गया है। लोग बेहद परेशान हैं। आपको बता दें वीआईपी वीवीआईपी लोग भी इस जाम में फिलहाल फंस चुके हैं। तो नया रायपुर में एयर शो देखने जा रहे लोग सड़कों पर फिलहाल फंस चुके हैं। लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। आम लोगों के साथ साथ वीआईपी गाड़ियां भी जाम में फंसी हुई हैं, जिससे लोगों को अब काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। तो सड़कों पर भीड़ उमड़ आई है। और आपको ये भी बता दें कि शो के दौरान रनवे बंद रहेगा। 5 उड़ानों को शेड्यूल किया गया है। तो 10,000 फीट से फ्री फॉल जंप भी जाबाज दिखाने वाले हैं। तो आपको बता दें टीम अपनी फॉर्मेशन में ऊंची उड़ान भरकर लूप बनाते हुए आसमान से नीचे आएगी। इसके अलावा विमान उल्टी दिशा में उड़ान भरेंगे, यानी ऊपर से नीचे की ओर और उल्टे होकर उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। टीम फॉर्मेशन में भी उड़ान देखने को मिलेगी, यानी कि 9 विमानों की फॉर्मेशन में बेहद करीब से उड़ान भरेंगे। साथ ही DNA और पैंतरेबाजी, इसे क्या कहते हैं, जैसे कि 9 विमान जब मिलकर विशेष स्टाइल या हेलिक्स आकार बनाएंगे, वो भी यहां पर देखने को मिलेगा। साथ ही हार्ट इन द स्काई, हार्ट का आकार, दिल का आकार, जिस तरीके से कल हमने रिहर्सल में भी देखा था, देखने को मिला था। और बैरल रोल्स, विमान रोल करते हुए आगे पीछे घूमते हुए उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ट्रूप या फ्लैग डिस्प्ले, जैसे हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे जवान नीचे उतरेंगे और फिर तिरंगा झंडा हवा में लहराते हुए दिखाई देंगे। कुछ ही देर बाद, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, कुछ ही देर बाद आप इन्हें लाइव देखने वाले हैं। जी हाँ, वाटर डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, यानी कि सेंध जलाशय में हेलीकॉप्टर में जवान नीचे उतरकर नकली बचाव अभियान का प्रदर्शन भी करते हुए दिखाई देंगे। बॉम्ब बर्स्ट और हेड ऑन क्रॉस, यानी कि विमान विभिन्न दिशाओं में आकर अचानक से अलग हो जाएंगे। खूबसूरत तस्वीरें जो हैं कुछ ही देर बाद आसमान में नजर आएंगे। हालांकि स्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई है क्योंकि लंबा जाम लग गया है और यहाँ पर गाड़ियों की हालात आप देख सकते हैं। यहाँ पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा है क्योंकि हजारों लोग इस करतब को देखने के लिए उत्साहित है। चूंकि गुरु नानक का जयंती की आज छुट्टी भी है, उसके तहत बच्चों को भी कई पेरेंट्स हैं जो दिखाने ले जा रहे इस तरीके का करतब। तो हालांकि शो 10:40 पर शुरू होने वाला था, देरी थोड़ी सी हो गई है। एरोबेटिक शो का आयोजन आज हो रहा है, इस वजह से रायपुर एयरपोर्ट में आज 2 घंटे नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया गया है, यानी कि 2 घंटों में किसी भी फ्लाइट की लैंडिंग नहीं होगी और ना ही किसी फ्लाइट की उड़ान भरी जाएगी। इस तरह से एयरपोर्ट का रनवे भी बंद कर दिया गया है और नवा रायपुर के आसमान में वायुसेना के ही विमान केवल दिखाई देने वाले हैं। रायपुर एयरपोर्ट में सुबह के इन 2 घंटों में दिल्ली की 2, लखनऊ, भुवनेश्वर, हैदराबाद की एक फ्लाइट का आना जाना करती हैं, जिन्हें फिलहाल आपको बता दें रिस्केड्यूल कर दिया गया है। इन सभी फ्लाइटों को दोपहर 12 बजे के बाद एयरपोर्ट में लैंडिंग की अनुमति दी गई है। कमान ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी के हाथों में है। सूर्यकिरण टीम को लीड करने वाले ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी ने बताया है कि लीड करने में बहुत ज्यादा एफर्ट, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन चाहिए। जो बाकी लोग हैं वह हम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करके सारे कमांड्स को फॉलो करते हैं। इस टीम को लीड करना मेरे लिए गर्व की बात है। पिछले 1 साल में मैं टीम को लीड कर रहा हूं और अब तक हम लोग 50 से 60 शो कर चुके हैं, ग्रुप कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। और छत्तीसगढ़ के गौरव पटेल भी टीम का हिस्सा है। स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल, जिनकी उम्र 32 साल है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद के रहने वाले हैं। उनके पिता किसान हैं और सेना में जाने की प्रेरणा उन्हें अपने दादाजी से मिली, जो एनसीबी में इंस्ट्रक्टर रहे हैं। तो आपको बता दें कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू
जो है वॉइस ऑफ द स्काई होंगी, पूरी कमांड देंगी। तो खूबसूरत नज़ारे आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां आपको बता दें अलग अलग कलाकृतियां आज आसमान में दिखाई दे रही हैं। हॉक एम के 132 जेट से यह शो हो रहा है, यानी भारतीय वायुसेना इस शो में हॉक एम के 132 जेट्स का इस्तेमाल कर रही है। और करीब 15 साल पहले भी एयर शो छत्तीसगढ़ में हो चुका है, लेकिन ये पहली बार है जब सूर्य किरण की टीम हॉक एम के 132 जेट से करतब दिखा रही है। हॉक एम के 132 जेट से एक एडवांस्ड जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसका उपयोग वायुसेना और नौसेना दोनों पायलटों के प्रशिक्षण में करती है। इसके अलावा इसमें 30 मिलीमीटर तोप, मिसाइल और बम ले जाने की क्षमता भी होती है, जो इसे प्रदर्शन के साथ साथ युद्ध के लिए भी सक्षम बनाती है। तो आम जनता के लिए आज फ्री एंट्री भी नवा रायपुर में रखी गई है। और नवा रायपुर में एयर शो जो है वो शुरू होना था 10 बजे से, हालांकि थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन सभी दर्शकों के लिए ये फ्री एंट्री है। भारतीय वायुसेना का कहना है कि इस आयोजन का मकसद केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि देश के युवाओं को प्रेरित करना है, ताकि वे भी अनुशासन, तकनीक और समर्पण के साथ भारत की सेवा का संकल्प लें। साथ ही साथ फ्री में बस सेवाएं भी दी गई थी, जहां आम नागरिकों के लिए रायपुर शहर से नवा रायपुर राजोत्सव तक जाने के लिए आज और वापस आने के लिए फ्री बस व्यवस्था भी की गई थी। रायपुर रेलवे स्टेशन, भाटागांव बस स्टैंड, तेलीबांधा चौक, पचपेड़ी नाका, साइंस कॉलेज, काड़ीबाड़ी चौक से सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बस सेवा जो है वो फ्री रहने वाली है। तो खूबसूरत नज़ारे आपको बता दें देखने को मिल रहे हैं आसमान में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप INS 24/7 की स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। और कल रिहर्सल हुई थी, आज फाइनल रोमांच जो है वो देखने को मिलेगा। देशभक्ति का भी अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आपको देख रहे हैं, तिरंगा जो है आसमान में लहरा रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो फिलहाल लंबा जाम भी लग गया है, जिसकी वजह से जो लोग सेंध लेक तक पहुंचना चाह रहे थे फिलहाल नहीं पहुंच पाए हैं। जाम बेहद लंबा है और हालांकि एयरबैटिक टीम जो है वो अपने कर्तव्यों से अब अद्भुत नज़ारा जो है वो आसमान में दिखा रही है। 5 किलोमीटर जाम लगा है। आम लोगों के साथ साथ VIP लोगों के वाहन भी इसी जाम में फिलहाल फंस चुके हैं। तो नवा रायपुर के सेंध लेक के ऊपर एयर शो की शुरुआत हो चुकी है। 9 हॉक MK 132 फाइटर जेट एक साथ आसमान में उड़ान भर रहे हैं और कई सारे ये जो है कलाकृतियां आज बनकर आसमान में नजर आने वाली हैं। उनमें से आपको बता दें बॉम्ब बर्स्ट है और हार्ट इन द स्काई है, यानी कि हार्ट का शेप आसमान में बनता हुआ नजर आएगा। कल भी हमने रिहर्सल में देखा था। साथ ही एरो हेड जैसे रोमांचक फॉर्मेशन जो हैं वो आसमान में आज देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी सूर्य किरण टीम के लीडर है और स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल भी टीम का हिस्सा है। और स्क्वाड्रन लीडर के बारे में हमने आपको बताया कि गौरव पटेल जो है वो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं, महासमुंद के रहने वाले हैं और उनका परिवार भी बेहद गर्व महसूस कर रहा है आज। और ये नज़ारा आप देख रहे हैं आसमान में किस तरीके से अद्भुत नज़ारा है। वाकई में यहाँ पर बेहद खूबसूरत ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहाँ 9 जो है प्लेन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और खूबसूरत कलाकृतियां आसमान में उकेरी जा रही हैं। तो टीम अपनी फॉर्मेशन में ऊंची उड़ान भरकर लूप बनाते हुए आसमान से नीचे आएगी। अलग अलग कलाकृतियां यहां पर देखने को मिलेंगी। विमान उल्टी दिशा में उड़ान भरेंगे, यानी ऊपर से नीचे की ओर और उल्टे होकर उड़ान भरते दिखाई देंगे। 9 विमानों की फॉर्मेशन में बेहद करीब से उड़ान भरते हुए नजर आएंगे, जो बेहद खतरनाक होता है। यानी कि जो 9 विमान है वो आपस में इतने नजदीक होते हैं, कहीं ना कहीं आपको डरा देंगे कि ये टकरा ना जाए और इतनी पास से उड़ान जो भरी जाती है। हालांकि जो गैप है, जो दूरी है, कितनी बनानी है, कैसे बनानी है, कैसे एक कलाकृति मिलेगी, यहाँ पर सालों की प्रैक्टिस है। उस प्रैक्टिस के बाद ही आज आसमान में यह अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। तो लगातार आपको बता दें दर्शक जो है इंतजार कर रहे थे। हालांकि ऐसा भी हुआ है कि कई लोग जो है सेंध लेक तक नहीं पहुंच पाए, चूंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया। और आपको एक शानदार नजारा के तुरंत बाद आसमान की ओर है, लेकिन जरा गौर से देखते रहिए क्योंकि जैसे ही ये नीचे आएंगे
संदेश देंगे सीधा अपनी कॉकपिट। स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल आ रहे हैं वापस आपको एक शानदार नजारे से रोल के तुरंत बाद ये विमान आसमान की ओर है। लेकिन जरा गौर से देखते रहिए क्योंकि जैसे ही ये नीचे आएंगे ये अपनी दिशा 90 डिग्री से मोड़ लेंगे और कुछ ही क्षणों में अलग अलग होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगे। सटीकता और संदेश देंगे सीधा अपनी कॉकपिट। तो नवा रायपुर में आपको बता दें इस शो की शुरुआत हो चुकी है और प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें टीम सूर्यकिरण सेना का शौर्य दिखा रही है। वहीं 9 फाइटर जेट आसमान में शौर्य गाथा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर से आसमानी प्रदर्शन जवानों की टीम कर रही है। भारतीय वायुसेना के प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम छत्तीसगढ़ में शानदार एयर शो प्रस्तुत कर रही है। इसे लेकर टीम ने मंगलवार को रिहर्सल भी की थी। रिहर्सल सुबह 10 बजे शुरू हुई थी और 2 घंटे तक चली थी। इसी समय एयर शो भी हुआ है और आपको बता दें स्काई डाइविंग और पैरा जंपर आसमान में तिरंगा लहराएंगे। बॉम्बर्स डायमंड फॉर्मेशन जैसे करतब, जबरदस्त करतब भी देखने को आज मिलने वाले हैं। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी शामिल हैं। साथ ही राज्यपाल रमीन डेका के साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पूरा मंत्रिमंडल, विधायक और सांसद भी फिलहाल मौजूद है। तो यहाँ पर अद्भुत नज़ारा देखने के लिए, साक्षी बनने के लिए सभी फिलहाल नवा रायपुर पहुंच चुके हैं। सूर्यकिरण टीम के प्रदर्शन में फाइटर पायलट के शौर्य और कुशलता का अनुभव जो है दर्शकों के लिए एक यादगार लम्हा बनता हुआ नजर आ रहा है। लोग इस लम्हे को अपने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं। अद्भुत नज़ारा है जो लाइव देख रहे हैं लोग वहां पहुंच चुके हैं। हालांकि आपको बता दें जो लोग नहीं भी पहुंच पाए हैं उन्हें भी ये नज़ारा देखने को मिलेगा क्योंकि सेंध लेक से 25 से लेकर 40 किलोमीटर के बीच में ये करतब पूरा हो रहा है। यानी कि घरों की छत पर भी इस करतब को देखा जा सकता है। और इस प्रदर्शन में फाइटर प्लेन बताते हुए कहते हैं कि हार्ट, डायमंड, लूप, ग्रोवर जैसे कई सारे फॉर्मेशन जो है वो आकाश में देखने को मिलेंगे एक एक कर और अभी कुछ करतब आप देख भी रहे हैं। सूर्यकिरण का एयर शो लगभग 35 मिनट तक का होगा और इस शो में इस तरह से डिजाइन किया गया है। आपको बता दें रायपुर में सेना जो है ये आज भव्य एयर शो कर रही है और बेहद रोमांचक ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और पूरा रायपुर आज इन रोमांचक तस्वीरों का साक्षी बन रहा है और लाइव तस्वीरों को देख रहे हैं, अपने अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। हालांकि 35 साल बाद इस तरीके का नज़ारा जो है राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने भोपाल से आपको एक बार एक तस्वीरें दिखाई थी, अब ये तस्वीरें आप राजधानी रायपुर से देख रहे हैं। 25 वर्ष राजधानी रायपुर को पूरे हो चुके हैं। राज्योत्सव का समापन आज है। समापन इतना खूबसूरत हो रहा है कि लोग अब अपनी नजरें जो है आसमान से हटा नहीं पाएंगे। तो आसमान में तिरंगा भी दिखेगा, दिल दिखेगा और लोग इन करतबों को देखते ही रह जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें 9 फाइटर जेट जो है आसमान में उड़ान भर चुके हैं। अलग अलग के करतब दिखा रहे हैं और ये करतब भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जो लोग नहीं जाग पाए हैं INS 24/7 पर लगातार पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग कलाकृतियां जो है वो बनाई जा रही है। 10,000 फीट से फ्री फॉल जंप भी जाबाज आज दिखाते हुए नजर आएंगे। तो टीम अपनी फॉर्मेशन में ऊंची उड़ान भरकर लूप बनाते हुए आसमान से नीचे आएगी। इसके अलावा विमान उल्टी दिशा में उड़ान भरेंगे, यानी ऊपर से नीचे की ओर उल्टे होकर उड़ान भरते हुए नजर आएंगे, जो वाकई में बेहद दिलचस्प और कहीं ना कहीं डरावना भी हो सकता है। यानी कि फ्लाइट जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो वो बेहद दिलचस्प फॉर्मेशन हो सकता है। 9 विमानों की फॉर्मेशन में बेहद करीब से उड़ान भरेंगे, यानी कि ये जो 9 विमान है आपस में इतना करीब है कि आप कहीं ना कहीं देख के डर जाएंगे, सहम जाएंगे, लेकिन बैलेंस इतना शानदार है। और वही आज नज़ारा आप आसमान में देख रहे हैं। विमान आसमान में दिल का आकार आज बनाएगा और आपको बता दें विमान रोल करते हुए और आगे पीछे घूमते हुए उड़ान भरेंगे। आसमान की ओर है, लेकिन जरा गौर से
संदेश देंगे सेना अपनी कॉकपिट का। स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल आ रहे हैं वापस आपको एक शानदार नजारा से रूल के तुरंत बाद विमान आसमान की ओर है। लेकिन जरा गौर से देखते रहिए क्योंकि जैसे ही ये नीचे आएंगे ये अपनी दिशा 90 डिग्री से मोड़ लेंगे और कुछ ही क्षणों में अलग अलग होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगे। सटीकता और संदेश देंगे सेना अपनी कॉकपिट का। स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल आ रहे हैं वापस आपको एक शानदार नजारा से रूल के तुरंत बाद विमान आसमान की ओर है। लेकिन जरा गौर से देखते रहिए क्योंकि जैसे ही ये नीचे आएंगे ये अपनी दिशा 90 डिग्री से मोड़ लेंगे और कुछ ही क्षणों में अलग अलग होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगे। सटीकता और संदेश देंगे सेना अपनी कॉकपिट का। स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल आ रहे हैं वापस आपको एक शानदार नजारा से रूल के तुरंत बाद विमान आसमान की ओर है। लेकिन जरा गौर से देखते रहिए क्योंकि जैसे ही ये नीचे आएंगे ये अपनी दिशा 90 डिग्री से मोड़ आवाज लेंगे नहीं आ रही। और कुछ ही क्षणों में अलग अलग होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगे। सटीकता और संदेश देंगे सेना से जहां आसपास कई किलोमीटर तक जाम, लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए सेना के शौर्य, हवाई करतब, कौशल का प्रदर्शन करते हुए ये सेना देखिए हवा में कलाबाजी, एरोबेटिक्स, सुपरसोनिक जेट की उड़ान और ये देखिए विशेष प्रदर्शन। जिस शो में विमान सिर्फ जमीन पर खड़े होते हैं उन्हें स्थैतिक एयर शो, लेकिन ये शो देखिए विमान की ताकत, आधुनिक तकनीक और शौर्य को प्रदर्शित किया जा रहा है।